Subject English Reader, Chapter 9, and the name of the chapter is The Sacrifice. आज हम इंग्लिश रीडर का चैप्टर 9 द सैक्रिफाइस की स्टोरी को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे भी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस मीन्स टू लीव, और वी कैन से सैक्रिफाइस मीन्स कुछ त्याग करना. उसे हम क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस, या कुछ त्यागना. ओके, सो इन दिस स्टोरी वी विल लर्न हाउ अ पर्सन सैक्रिफाइस हिमसेल्फ टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ समबडी. हम स्टोरी में जानेंगे कि कैसे कोई पर्सन अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करता है किसी और की जान बचाने के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी. सो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन ड्रामा. ओके, ये स्टोरी किस पर बेस्ड है? ड्रामा. एक ड्रामा चल रहा होता है और उसी पर ये स्टोरी बेस्ड है. ओके, सो द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी आर किंग शिबी, द क्यून, द प्रिंस मीन्स उनका बेटा, इंद्र द चीफ ऑफ गॉड्स डिस्गाइज्ड एज ईगल. ओके, इंद्रदेव जिन्हें हम बोलते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज? डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? टू चेंज द अपीयरेंस. अपीयरेंस को चेंज करना या अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना या छुपाना. इन सिंपल वर्ड वी कैन से डिस्गाइज मीन्स रूप बदलना, है ना. हैव यू एवर सीन द रामायण और महाभारत? अगर आपने रामायण या महाभारत देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा हाउ देवी देवता चेंज देयर अपीयरेंस. कैसे वो अपना अपीयरेंस चेंज कर लेते हैं, दूसरा रूप धारण कर लेते हैं. सो इन द सिमिलर वे यहाँ पर जो इंद्रदेव हैं वो किस रूप में आए हैं? ईगल के. एंड द नेक्स्ट इज अग्नि, द गॉड ऑफ फायर. इन सिंपल वर्ड वी कैन से अग्निदेव. ओके, तो वो किसके रूप में है? डिस्गाइज्ड एज डव, डव के रूप में है. कॉर्टियर्स, एग्जीक्यूशनर, ऑफिसर ऑन ड्यूटी. सो these all are the characters of this story. So let's start our story. King Shibi is sitting on his throne in a pillared hall facing the courtyard. तो जो किंग है, किंग शिबी, वो कहाँ पर बैठे हुए हैं? ऑन हिज थ्रोन. थ्रोन मीन्स उनके सिंहासन पर बैठे हुए हैं. इन अ पिलर्ड हॉल. पिलर्ड हॉल मीन्स हॉल है, उसमें बहुत सारे पिलर्स लगे हुए हैं. फेसिंग द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड मीन्स आंगन. तो वो अपना फेस किसकी तरफ करे हुए हैं? कोर्टयार्ड मीन्स आंगन की तरफ करे हुए हैं. एन ओपन कोर्टयार्ड विद गार्डन्स एंड फाउंटेन्स. और वो कोर्टयार्ड कैसा है? ओपन है, खुला हुआ है. वहां पर क्या है? गार्डन्स हैं एंड फाउंटेन्स हैं. फाउंटेन्स मीन्स फुब्बारे. किंग शिबी इज नोन फॉर हिज जस्टिस. किंग शिबी किसके लिए जाने जाते हैं? जस्टिस के लिए, न्याय के लिए जाने जाते हैं. एंड राइटियसनेस, और वो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं और अपनी ड्यूटी को वो धर्मनिष्ठा के साथ निभाते हैं. हिज कोर्ट इज इन प्रोग्रेस एंड देयर अपीयर्स अ वाइट डव फ्लाइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स हिम. वहां पे क्या लगा हुआ था? राजा का दरबार लगा हुआ था. तभी अचानक से कौन आती है वहां पर? वाइट डव फ्लाई करती हुई डायरेक्ट उनके पास आ जाती है. चेस्ड बाय एन ईगल हु इज ट्राइंग टू किल इट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेस्ड? चेस्ड का मतलब क्या होता है? चेज मीन्स टू रन आफ्टर समबडी इन ऑर्डर टू कैच. तो ईगल थी, जो वर्ड ईगल है वो क्या कर रही थी? डव को पकड़ रही थी. क्यों पकड़ रही थी? वो क्योंकि उसे किल करना चाहती थी, मारना चाहती थी. तो उससे बचते हुए, भागते हुए वो किसके पास आई? डव किंग शिबी के पास आई. देन किंग सेड, ओ व्हाट एन इनोसेंट वर्ड. तो किंग उस वर्ड को देखते हुए, डव को देखते हुए कहने लगे कि ये वर्ड कितनी इनोसेंट है, भोली है. He opens his robe and the white dove king quickly flutters in and nestles there panting and trembling against his heart.
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोप? रोप का मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग लूज पीस ऑफ क्लोथिंग, है ना, मीन्स ढीला सा कपड़ा, क्लोथिंग मीन्स कपड़ा। तो वो क्या हुआ था? लटका हुआ था। तो उन्हें वो ओपन किया, तो उन्हें क्या दिखा? व्हाइट डव दिखी, जो किंग क्विकली फ्लटर्स, और जैसी किंग को व्हाइट डव दिखी तो वो फ्लटर्स करने लगी। फ्लटर्स मीन्स मूव द विंग्स क्विकली एंड लाइटली, मीन्स फड़फड़ाने लगी अपने विंग्स को बहुत तेज, क्विकली मीन्स जल्दी से वो विंग्स मूव करने लगी। एंड नेस्लेस देयर, नेस्लेस मीन्स टू हाइड, ओके, तो वो वहां पे छुपने लगी। पेंटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंटिंग? पेंटिंग का मीन्स क्या होता है? पेंटिंग मीन्स टू ब्रीथ क्विकली विथ शॉर्ट ब्रीथ्स, वो जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी और छोटी छोटी और जल्दी जल्दी ब्रीथ करने लगी। एंड ट्रेमलिंग मीन्स बहुत ज्यादा वो कांप रही थी, डरी हुई थी अगेंस्ट हिज हर्ट, ओके। तो जैसे ही देखा वर्ड को, किसने देखा? किंग ने। वो बोलने लगे कि ये कितनी इनोसेंट वर्ड है। तभी उन्होंने खोल के देखा कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, काँप रही थी और अपने पंख फड़फड़ा रही थी, और वो अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ आकर छुप गई। देन ईगल केम, ईगल आई रशिंग बिफोर द थ्रोन बर्निंग विथ एंगर, सरेंडर माई प्रे किंग। तो क्या गुस्से में भरी हुई थी वो, थ्रोन के पास आई, राजा के पास आई और वो कहने लगी सरेंडर माई प्रे किंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रे? प्रे का मतलब क्या होता है? प्रे मीन्स एनिमल, बर्ड एक्सेट्रा हंटेड फॉर फूड। किसी भी एनिमल या बर्ड का हंट करना, शिकार करना, उस किसके लिए? फूड के लिए, खाने के लिए शिकार करना किसी भी एनिमल और बर्ड का, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रे, ओके। तो क्या कहने लगी ईगल? क्या बोलने लगी? मेरे शिकार को मुझे वापस लौटा दो। देन किंग सेड वेरी कामली, कामली मीन्स आराम से, नो द डव इज इन माई शेल्टर, ये हमारी पनाह में है, हमारे शेल्टर में है। एंड आई शैल नॉट बीट्रे इट्स ट्रस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीट्रे? बीट्रे का मतलब क्या था? टू बी अनफेथफुल। और मैं इसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, वो मेरे पनाह में आई है, मुझसे हेल्प मांगने आई है ताकि मैं उसकी जान बचा सकूं, और मैं उसकी जान बचाऊंगा और मैं उसका विश्वास भी नहीं तोड़ूंगा। प्रोटेक्टिंग इट इज माई फोरमोस्ट ड्यूटी, इसकी रक्षा करना मेरा सबसे पहला धर्म है, ड्यूटी है मेरी, ओके। देन ईगल सेड दैट डव इज माई प्रे, वो डव मेरी शिकार है। इट्स माई फूड, ये मेरा फूड है। हाउ कैन यू टेक अवे माई फूड, आप मेरा फूड मुझसे कैसे ले सकते हो? इज दिस योर जस्टिस, क्या ये आपका न्याय है? ये किसने कहा? ईगल ने कहा। देन किंग सेड नो नो आई डोंट वॉन्ट टू स्टार्व यू, नहीं नहीं, मैं तुम्हें भूखा नहीं रखना चाहता हूं, बट दिस बर्ड ऑल्सो हैज द राइट टू लिव, पर इस डव को भी उससे रहने का अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार है। सी इट्स सो वीक एंड इनोसेंट, देखो जरा उसे, वो कितनी कमजोर है और भोली है। आई विल गिव यू फूड, मैं तुम्हें खाने के लिए फूड दूंगा। यू कैन हैव एज मच फूड एज यू वॉन्ट फ्रॉम माई किचन, मेरे किचन से आपको जितना फूड ईट करना है आप कर सकते हो। माई कुक्स आर फेमस फॉर देयर कुकिंग, और मेरे यहाँ जो किचन में कुक्स लगे हुए हैं जो खाना बनाते हैं वो बहुत फेमस हैं। किसके लिए? कुकिंग के लिए। उनका जो खाना है वो बहुत अच्छा होता है। ऑल द कॉर्टियर्स, कॉर्टियर्स मीन्स जो ऑडियंस जो बैठे हुए हैं, जो इस ड्रामा को देख रहे होते हैं, वो क्या करने लगते हैं? क्लैप इन प्रेज ऑफ द किंग, बट द फेस ऑफ द ईगल डज नॉट चेंज। जैसे ही किंग ने दया दिखाई डव पर और ईगल से कहा कि आप मेरे किचन से जितना फूड ईट कर सकते हो आप कर सकते हो, तो करना चाहो कर सकते हो, तो ईगल ने फिर भी अपना
फेस चेंज नहीं किया, अपना मूड चेंज नहीं किया, तब भी वो उतने ही गुस्से में था। पर जो ऑडियंस बैठी हुई थी वो उन्हें क्लैप करने लगी कि किंग ने ऐसा कहा। His eyes steady and piercing as before. और जो ईगल की आंखें थी, आईज थी, वो स्टेडी, एक ही नजर पे, एक ही जगह पर उसकी नजर अटकी हुई थी, रुकी हुई थी। किस पर? पियर्सिंग एज बिफोर, जिस पर पहले थी, मीन्स उसके शिकारी पर, शिकार पे, है ना। कौन था उसका शिकार? डव। देन ईगल सेड, ओ आई डोंट वॉन्ट एनी अदर फूड। नहीं, मुझे कोई और फूड नहीं चाहिए। आई ईट मीट, मैं सिर्फ मीट ही ईट करती हूँ। बट सपोज आई आस्क फॉर योर ओन फ्लैश, लेकिन आप सोच सकते हैं कि मैं आपका फ्लैश भी मांग सकती हूँ। द होल कोर्ट स्टैंड्स अप स्टैटर्ड। स्टैटर्ड मीन्स टू सरप्राइज। जो जितना भी कोर्ट में जो बैठे हुए थे लोग, वो सारे सरप्राइज हो गए। सम ऑफ देम स्टार्ट अपीलिंग टू द ईगल, और कुछ तो ईगल से अपील करने के लिए भी तैयार हो गए थे कि ईगल ने ऐसे कैसे कह दिया कि किंग का फ्लैश भी मैं ईट कर सकती हूँ। देन ईगल सेड, स्लोली एंड केयरफुली, धीरे से और ध्यान से वो बोलने लगी, आई डिमांड योर फ्लैश इक्वल टू द वेट ऑफ द डव। तो ईगल क्या कहने लगा? ईगल कहने लगा कि अगर आप डव की लाइफ प्रोटेक्ट करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप मुझे आपका फ्लैश दे दो। किसके बराबर? जितना डव में वेट है उसके बराबर आपकी बॉडी का फ्लैश हमें दे दो, तो हम डव की जान बचा देंगे। देन किंग सेड, इट शैल बी डन, ब्रिंग द स्केल्स। तो किंग तैयार हो गया, वो कहना हाँ चलो ठीक है, ये कर सकते हैं हम। ब्रिंग द स्केल्स। स्केल्स मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर वेटिंग थिंग्स, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे किसी भी थिंग का वेट नापा जाता है या लिया जाता है, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। देन ईगल सेड, स्टे, द फ्लैश मस्ट बी कट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी ओनली। तो ईगल ने क्या कहा? स्टे मीन्स रुको। फ्लैश कहाँ से कट होना चाहिए? सिर्फ वहां से ही कट होना चाहिए। किधर से? जहाँ पे बॉडी का राइट साइड है, तो राइट साइड की बॉडी का ही फ्लैश मुझे चाहिए। किंग स्माइलिंग, हंसते हुए किंग बोलने लगे, दैट इज इजली ग्रांटेड, हाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। देन ईगल सेड, विकेडली, विकेडली मीन्स एक्सट्रीमली बैड एंड अनप्लीजेंट मीन्स बुरे तरीके से बर्ताव करते हुए वो बोलने लगा, योर वाइफ एंड सन मस्ट बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस। तो वो क्या कहने लगा ईगल? जब आप सेक्रीफाइस कर रहे होगे, जब आप अपना फ्लैश दे रहे होगे मुझे, तो उस टाइम पर आपकी वाइफ और जो आपका सन है, आपका बेटा है, वो भी उस टाइम पर प्रेजेंट होना चाहिए। देन किंग समन्स एन ऑफिसर, समन्स मीन्स टू कॉल, तो वो एक ऑफिसर को बुलाते हैं। ब्रिंग द क्यून एंड माई सन टू द कोर्ट। तो किंग कहने लगे कि रानी को और मेरे बेटे को कोर्ट में लेकर आओ, दरबार में लेकर आओ। द एग्जीक्यूशनर ब्रिंग्स द बैलेंस, द विटनेसेस टेक देयर प्लेसेस, द कोर्ट स्टैंड्स अप फॉर द क्यून एंड द प्रिंस एज दे टेक देयर सीट्स। तो क्या हो रहा होता है उस टाइम पे? जब उनकी रानी आती है और उनका जो बेटा है वो भी आते हैं, तो सभी लोग जो वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं वो स्टैंड अप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए, ताकि क्यून और प्रिंस अपनी सीट्स ले सकें। और देन सब बैठ जाते हैं, और जो एग्जीक्यूशनर होता है वो क्या लेकर आता है? बैलेंस, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तराजू। ओके। देन क्यून सेड, ओ किंग, protector of the unprotected, we are with you and may all the gods be with you। तो जो रानी है वो कहती हैं, किंग, राजा, आप तो आरक्षित के भी रक्षक हो, है ना। तो वी आर विथ यू, हम सब आपके साथ हैं। मे ऑल द गॉड्स बी विथ यू, और आशा है जितने भी देवी देवता हैं वो भी आपके साथ होंगे, जितने भी भगवान हैं वो भी आपके साथ ही होंगे। Then the prince said, Father,
आई सैल्यूट यू, आई स्टैंड बाय यू। तो वो क्या कहने लगे, प्रिंस क्या कहने लगा, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप इतना बड़ा दान कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो। आई स्टैंड बाय यू, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। देन ईगल सेड, किंग प्लेस द डव ऑन वन साइड ऑफ द बैलेंस। तो ईगल कहने लगा आप किंग से कि आप डव को तराजू के एक साइड पर रख दो। टेल योर ऑफिसर्स टू कट योर फ्लैश, एंड देन आप अपने ऑफिसर्स से कहिए कि वो आपका फ्लैश कट करें। द ऑफिसर प्रोसीड्स टू कट द किंग्स फ्लैश, और फिर वो ऑफिसर्स किंग का फ्लैश कट करने लगे। द होल कोर्ट क्राइज फॉर मर्सी बट द किंग इज नॉट डिस्टर्ब्ड। तो जितना भी कोर्ट में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब दया, मर्सी मीन्स दया, दया देखकर उन पर रोने लगे। और फिर भी जो किंग थे वो उन सबको रोते हुए देखकर भी वो डिस्टर्ब नहीं हुए। ही लेट्स द ऑफिसर कट द फ्लैश फ्रॉम हिज लेग, फिर भी वो ऑफिसर से कहते रहे कि मेरे लेग से फ्लैश कट करते रहो। टू द डिस्मे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्मे? डिस्मे का मतलब क्या होता है? डिस्मे मीन्स सैड फीलिंग, दुख के साथ। ऑफ द होल काउंट विथ each addition of the king's flash, the dove grows heavier. The weight of the two could not be balanced. फिर भी जैसे जैसे ऑफिसर फ्लैश निकालते जा रहे थे वैसे वैसे वो उस बैलेंस पर रखते जा रहे थे, पर फिर भी डव इतनी हैवी थी कि वो बैलेंस्ड इक्वल नहीं हो पाया था। Then king said sadly, दुख के साथ वो बोलते हैं, Oh God, how awful! A tear drops from his left eye. तो जैसे ही ये बोल रहे थे तभी उनके साथ क्या हुआ, उनकी लेफ्ट आई से एक आंसू नीचे गिर गया। Awful means very bad और unpleasant. ये कितना बुरा है, कितना बुरा हो रहा है, वो ये सोच रहे थे। Then eagle, thundering means गुस्से में, स्टॉप, आई रिफ्यूज टू टेक एन अनविलिंग सेक्रीफाइस। तो जो ईगल थी वो क्या कहने लगी, मैं मना करती हूँ कि मुझे ऐसा सेक्रीफाइस नहीं चाहिए, कि जो बिना इच्छा के ऐसा सेक्रीफाइस करे, मुझे ऐसा सेक्रीफाइस नहीं चाहिए। यू टीयर्स डिस्ट्रॉय, यूर टीयर्स डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ योर गिफ्ट। तो ईगल क्या कहने लगी कि आपके टीयर्स ने आपकी जो गिफ्ट की वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय कर दी, नष्ट कर दी। जेंटली, नो माई फ्रेंड, यू आर मिस्टेकन। देन किंग सेड, आराम से, जेंटली वो बोले, नहीं मेरे दोस्त, यू आर मिस्टेकन, आप गलती कर रहे हैं। इट इज ओनली माई लेफ्ट साइड दैट बीप्स फॉर द वीक एंड द अनप्रोटेक्टेड। तो वो क्या कहने लगे, ये सिर्फ मेरी लेफ्ट आई है जो हफ्ते भर से उसमें से आंसू गिर रहे हैं, बिकॉज इट इज अनप्रोटेक्टेड, उसमें प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से। आई एम योर फूड, मैं आपका फूड हूँ। नाउ यू कैन ईट मी, आप मुझे ईट कर सकते हैं। माई फेट इज सच दैट माई फ्लैश इज नॉट सफिशेंट टू प्रोटेक्ट द डव। ओके, तो वो कहने लगे कि मेरा फ्लैश सफिशेंट नहीं है कि मैं अपने डव को प्रोटेक्ट कर सकूं, आप मुझे ईट कर सकते हैं। एट दीज वर्ड्स द फॉर्म्स ऑफ द ईगल एंड द डव वैनिश। तो जैसे ही ये वर्ड्स सुने तभी क्या हुआ, ईगल और जो डव थे वो वैनिश हो गए। वैनिश मीन्स डिसअपियर, सडनली मीन्स गायब हो जाना, वो गायब हो गए। एंड इन देयर प्लेस स्टैंड इंद्र द चीफ ऑफ गॉड्स एंड अग्नि द गॉड ऑफ फायर। और उनकी जगह पर कौन आके खड़े हो गए, इंद्रदेव एंड अग्निदेव, दोनों आकर वहां पर खड़े हो गए। देन इंद्रदेव सेड, ब्लेस्ड बी दो मीन्स यू। ओके, तो वो कहने लगे कि आप पर ब्लेसिंग्स हमेशा रहेंगी, किंग, प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड, आरक्षित के भी आप रक्षक हो।
यू हैव द हाईएस्ट प्लेस इन हेवन, आपको स्वर्ग में सबसे ऊंची जगह मिलेगी। यू आर सुपीरियर टू ऑल द गॉड्स, आप सारे भगवानों से भी बड़े हो। किंग शिबी, वी वॉन्टेड टू टेस्ट योर गुडनेस, किंग शिबी, हम आपकी अच्छाइयों का टेस्ट लेने आए थे, परीक्षा लेने आए थे। वी यील्ड टू गिव यू अ प्लेस अबव अस, यील्ड मीन्स सरेंडर, हम आपको हमारी जगह भी, हमसे ऊपर भी जगह जो भी है स्वर्ग में, हेवन में, वो हम आपको देना चाहेंगे। सो देन व्हाट हैपन, गॉड्स शॉवर फ्लावर्स फ्रॉम हेवन, तो तब जब ये सब हुआ तब क्या हुआ, जो ऊपर से देवी देवता आते वो स्वर्ग से फ्लावर्स शावर करने लगे, मीन्स फूल बरसाने लगे। द किंग, द क्वीन, द प्रिंस एंड द कॉर्टियर्स बो टू गॉड इंद्र एंड गॉड अग्नि, और जितने भी वहां पर थे कोर्ट में, दरबार में, किंग, द क्वीन, द प्रिंस एंड द कॉर्टियर्स, वो सब क्या करने लगे, गॉड इंद्र और गॉड अग्नि, इंद्रदेव को और अग्निदेव को क्या करने लगे, नमन करने लगे। वो मीन्स झुककर नमन करना। एंड द कर्टेन फॉल्स, और तभी क्या होता है, कर्टेन्स गिर जाता है, पर्दा गिर जाता है, एंड द ड्रामा इज ओवर। सो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, दैट अगर हम किसी की लाइफ बचाने के लिए सेक्रीफाइस करते हैं तो गॉड भी हमारे साथ होते हैं, भगवान भी हमारे साथ होते हैं, वो और हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। आई होप you understood the chapter very nicely, and thank you for watching the video.